अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे फैसलाबाद से कौमी असम्बली का हल्का NA97। हमारा एक देखने वाले हैं, उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि जी इसके ऊपर जो है वो बात करें, इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बताएं। तो आज हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बात करेंगे और जो मुमकिन नताइज हैं, उम्मीदवार हैं वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने आप को तफसीलात बताएं, तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त जो है वो हमारा व्लॉग जो है वो आपको मिल जाए। वीडियो जब भी अपलोड हो तो वो आप तक फौरी तौर पर पहुँच जाए। अब हम बढ़ते हैं NA97 की थोड़ा सा इसका तारीख के हवाले से और फिर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से। NA97 जो है ये तांदलेवाला का हल्का है। पहले इसका नंबर होता था NA59, 1988 से 97 तक, फिर इसका नंबर चेंज हुआ और इसके बाद अब ये NA97 है। NA97 फैसलाबाद 3 तांदलेवाला तहसील के ऊपर मुश्तमिल ये कौमी असम्बली का हल्का है। तो यहाँ पर जो है 1970 का जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ सूबाई असम्बली का हल्का था तांदलेवाला में। यहाँ से नासिर अली खान बलोच जो हैं वो कामयाब हुए थे। इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी और ये यहाँ से कामयाब हो गए थे, नासिर अली खान बलोच। 1977 के इलेक्शन में जो कौमी असम्बली की नशिस्त थी उस पर शहादत अली खान बलोच इस नशिस्त पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे कामयाब हुए थे। 1985 में नासिर अली खान बलोच जो हैं ये 1985 में यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे जब गैर जमाती इलेक्शन हुए थे 1985 के। जब 1988 में इस हल्के में जब इलेक्शन हुए थे और जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए थे तो शहादत खान बलोच यहाँ से कामयाब ठहरे थे और ये यहाँ से कामयाब हो गए थे। इन्होंने नासिर अली खान बलोच को शिकस्त दी थी जो IJI के उम्मीदवार थे। 1990 में नासिर अली खान बलोच यहाँ से कामयाब हुए, उन्होंने शिकस्त दी शहादत खान बलोच को 1990 के इंतखाबात में। फिर 1993 में यहाँ पे इस नशिस्त के ऊपर शहादत खान बलोच जो हैं वो कामयाब हुए, उन्होंने हराया IJI के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को। 1997 में यहाँ से फिर नासिर अली खान बलोच मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कामयाब हुए जो 1993 में शिकस्त खा गए थे। तो इस तरह से 1970 से लेके 1997 तक सबसे ज़्यादा इस हल्के से जो रुकन मुंतखब हुए कौमी असम्बली के वो नासिर अली खान बलोच थे। वो 3 दफ़ा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, 1 दफ़ा रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, जबकि शहादत खान बलोच भी 3 मरतबा 1977, 1988 और 1993 3 मरतबा वो रुकने कौमी असम्बली यहाँ से मुंतखब हुए 1997 तक। तो ये 2 बलोच जो बड़े यहाँ के लीडर थे उनके दरमियान मुकाबला हुआ करता था। उसके बाद फिर ये जब 2002 में हल्का बंदियाँ हुई तो ये NA78 हो गया और यहाँ से रजब अली बलोच मुस्लिम लीग काफ के टिकट के ऊपर कामयाब हुए थे 2002 के इलेक्शन में। ये उस वक्त मुस्लिम लीग काफ में थे, तो यहाँ से शहादत बलोच जो है वो हार गए। यहाँ फिर 2008 में रहीला परवीन जो कि साहबजादी शहादत बलोच की, ये 2008 के इंतखाबात में कामयाब हुई थी और इन्होंने रजब बलोच को शिकस्त दी थी 2008 के आम इंतखाबात में। 2013 के आम इंतखाबात में यहाँ से रजब अली खान बलोच कामयाब हुए थे और उसके बाद फिर ये 2018 के आम इंतखाबात जब हुए तो यहाँ पर एक उम्मीदवार की वफात की वजह से इलेक्शन नहीं हुए थे, फिर ज़िमनी इलेक्शन हुए यहाँ पे। तो उसमें अली गौहर बलोच जो इनके भाई हैं रजब अली बलोच के, ये यहाँ से कामयाब होने में ये यहाँ से कामयाब हुए। तो इस तरह 2002 से 2018 के आम इंतखाबात तक यहाँ से 1 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब हो सकी है, जबकि बाकी के जो इलेक्शंस थे वो कामयाब हुए जीतने में। रजब अली बलोच पहले जीते, वो 2002 में जीते, फिर वो 2013 में जीते। उनके भाई जो हैं
वो यहाँ से 2018 में जीते। तो ये 3 इलेक्शन जो है वो यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती, एक इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी। अब यहाँ सूरत ये है कि इस वक्त यहाँ पर अली गौहर बलोच मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। साद बलोच जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, पिछली दफ़ा वो इलेक्शन हार गए थे कोई 12-1 हज़ार वोटों के फ़र्क से। इसके बाद यहाँ जो नई एंट्री हुई है वो हुई है, तो ये थी कि यहाँ बलोचों के ये आपस में मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ बलोच उम्मीदवार ही आपस में इलेक्शन लड़ते रहे हैं और वही कोई एक जीता था, कभी दूसरा जीता था। तो यहाँ से इस दफ़ा जो है वो और नदीम बलोच जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ एक बड़ी एंट्री हुई है, वो एंट्री थी साबिक़ वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान की। उनकी शुगर मिल है तांदला वाला शुगर मिल, तो वो यहाँ से मैदान में उतर पड़े IPP के टिकट पे। उनके साथ साबिक़ MPA सिकंदर जतोई मुस्लिम लीग नून के, वो उनको टिकट नहीं मिला तो वो वहाँ पे उनके साथ चले गए। इस तरह उन्होंने अपना पैनल बनाया और वो मैदान में कूद पड़े। अब तक हुआ यह है कि यहाँ से एहसन रियाज फतेहाना जो 2013 में MPA मुंतखब हुए थे, उनका अपना ग्रुप है, उन्होंने भी उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। पहले आयशा रजब बलोच जो पहले मखसूस नशिस्तों पर रुकने कौमी असम्बली थी मुस्लिम लीग नून की, तो इस दफ़ा वो टिकट की उम्मीदवार थी, टिकट मांग रही थी, उनको टिकट नहीं मिला तो वो फिर जंप कर गई तहरीक इंसाफ की। पहले हिमायत का ऐलान कर दिया, पहले उन्होंने कहा मैं आज़ाद लड़ूंगी, फिर वो विड्रॉ कर गई इलेक्शन से और तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। तो आज उन्होंने तहरीक इंसाफ की बजाय उन्होंने आज हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब वो IPP में शामिल हो गई हैं, उन्होंने मुलाकात की जहांगीर तरीन से और अब वो जो है वो शामिल हो गई हैं बाकायदा तौर पर IPP में, ऐसा में पाकिस्तान पार्टी में। तो अब वो हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान की हिमायत कर रही है। तो इस वक्त तो ये थी कि ये यहाँ दो तरफा मुकाबला होगा। साद बलोच जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, उनका और अली गौहर बलोच का मुकाबला होगा। लेकिन हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान की एंट्री के बाद अब ये जो है वो 3 तरफा मुकाबला हो गया, 2 तरफा नहीं रहा, 3 तरफा हो गया और इसमें अब 3 अहम कैंडिडेट्स जो हैं उनके दरमियान मुकाबला है। यहाँ बज़ाहिर पोजीशन जो है वो बेहतर नज़र आ रही है अली गौहर बलोच की, लेकिन हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान और साद बलोच जो हैं वो भी उनको टफ टाइम देते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से साद बलोच जो है वो अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान जो पहली दफ़ा वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो किस हद तक जो है वो अपने वोट बैंक को जो है वो कहाँ तक लेके जाते हैं और कितना टफ टाइम दे पाते हैं। ये तो 8 फरवरी को, अब 4 दिन के बाद जो है वो पता चल जाएगा, जब नताइज जो है वो 8 फरवरी की रात को सामने आना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सख्त मुकाबला जो है इस दफ़ा अली गौहर बलोच को उसका सामना है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। 2018 में भी उनको सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा था साद बलोच की तरफ से। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत बनती है। ये था NA-97 का जो है वो उसकी तारीख भी हमने आपको मुख्तसर आपके सामने रखी और जो मौजूदा सूरत है वो भी हमने आपके सामने रखी। उन्होंने ये भी कहा था कि जी PP 102 का भी बता दें, तो PP 102 पे सख्त मुकाबला है। जाफ़र अली होचा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, शहीर दाऊद भट्ट ये आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता। IPP के टिकट पर सिकंदर अली जतोई यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि शमशेर हैदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। यहाँ असल मुकाबला यहाँ पे जो है वो जाफ़र अली होचा, सिकंदर अली जतोई और शहीर दाऊद भट्ट के दरमियान है। यहाँ पे जाफ़र अली होचा की पोजीशन बेहतर है, 2013-18 में भी वो यहाँ से इलेक्शन जीत चुके, कामयाब हो गए थे, मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं इस हल्के में। तो ये ओवरऑल पोजीशन है NA-97 की और PP 102 तांदले वाला फैसलाबाद। ये NA-97 और PP 102 जो है उसकी सूरत हम आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।